हेलो एवरीवन। 28 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इंटरनेशनल डे प्राइवेसी, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्राइवेसी डे मनाया जाता है ताकि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। यह डिजिटल अधिकारियों, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्वेंशन 108 को इसे पीछे की प्रेरणा माना जाता है। यह डेटा संरक्षण में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आरबीएफ का एक नया एआई आधारित रेलवे सुरक्षाकर्मी रोबोट लॉन्च किया गया है। रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स ने एआई आधारित रोबोट एएससी अर्जुन विकसित किया गया है। यह रोबोट चेहरा पहचान, भीड़ मॉनिटरिंग और रियल टाइम कनेक्टिविटी क्षमताओं से लैस है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन सुरक्षा, यात्रियों की सहायता और संभावित खतरों की पहचान करना है। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण की तैयारी। इंटरनेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 के लिए जुलाई 2026 से फील्ड वर्क शुरू हो जाएगा। यह सर्वेक्षण भारत में घरेलू आय वितरण और उपभोक्ता खर्चों को व्यापक रूप से मापेगा। इस डेटा से नीति निर्माण और आर्थिक योजनाओं की योजना और बेहतर होगी। गुजरात में नमो लक्ष्मी स्कीम के तहत शिक्षा सहायता। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत लगभग 1250 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे 12 लाख से अधिक लड़कियों को क्लास 9 से 12 तक के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। लक्ष्य छात्राओं के ड्रॉप डाउन को रोकना, पोषण सुधारना और शिक्षा में समानता लाना है। केरला में स्टेट माइक्रोब्स घोषित। केरल सरकार ने बेसिलस सबटाइल्स को स्टेट माइक्रोब राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया गया है। भारत ने यह पहला ऐसा कदम है। इस निर्णय से सूक्ष्म जीवों के स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में योगदान को मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड यूसीसी संशोधन लागू। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2026 लागू कर दिया गया है। इसका मकसद नागरिकों के वैवाहिक, पारिवारिक और अन्य नागरिक मामलों को सरल और समान डिजिटल के रूप में बढ़ावा देना है। 27 जनवरी को लागू इस संशोधन में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में वृद्धि हुई है। वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षण और ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक ने 5700 करोड़ रुपए जल संरक्षण हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता मंजूरी की गई है। इसका लक्ष्य हरियाणा में जल संसाधनों को मजबूती और आत्मनिर्भर को बढ़ाना है। इसका अलावा भूटान में 1225 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूएसडी 815 मिलियन पैकेज स्वीकृत हुआ है। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 28 जनवरी को 11वीं अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। इस फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य संगीतकारों और को पद्म भूषण, पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। डेटा गोपनीयता दिवस। आज दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ने एकल पुरुष इटली में जैनिक सिनर ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए खिताब जीता। महिला एकल में कोको ग्राफ ने अपनी दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। प्रसार भारती। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल में कार्यकाल को अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार रक्षा सहयोग गणतंत्र दिवस दोनों देशों में शक्ति 2026 का संयुक्त अभ्यास के अगले चरण के लिए घोषणा की गई है, जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम भारतीय रैंकिंग में सुधार हुआ है और अब 90 स्थान पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ई कोड। मुख्य न्यायाधीश ने न्याय सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, जो आम नागरिकों को जिला अदालतों के सामने मामलों की स्थिति और ई फाइलिंग की सुविधा सीधे मोबाइल से प्रदान करेगी। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इंटरनेशनल प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को इंटरनेशनल प्राइवेसी डे मनाया जाता है। आरपीएफ द्वारा विकसित एआई रोबोट का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेशनों की सुरक्षा और यात्रियों की सहायता। नेशनल हाउस होल्डर स्कीम का लक्ष्य क्या है? घरेलू आय और खर्चों पर विस्तृत अध्ययन। नमो लक्ष्मी स्कीम गुजरात में लागू हुई है। केरल ने किसे स्टेट माइक्रोब घोषित किया? बेसिलस सबटाइल्स को। जल संरक्षण हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी सहायता दी है? 5700 करोड़ रुपए के लिए। 11वीं अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू कहाँ किया गया? छत्रपति संभाजी नगर में। प्रतिवर्ष 28 जनवरी को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में एकल मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 90वां। हाल ही में संस्था में नागरिकों के लिए नया सेतु ऐप्स लॉन्च किया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2026 का आयोजित किया जा गया है? फ्रांस के द्वारा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।